आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट के नए एपिसोड के साथ मैं हूं डॉक्टर हफीज अवान और मामूल के मुताबिक साथ देंगे मंच अनवर एडमिंटन कनाडा से, तौसीफ सत्ती ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। आज हम पोस्ट मैच एनालिसिस करेंगे पाकिस्तान इंडिया एशिया कप 2022 का, जो T20 पर मुश्तमिल है। उसमें रात को मैच हुआ, पाकिस्तान मैच हार गया। गो के इट वाज अ गुड कॉन्टेस्ट ओवरऑल अगर देखा जाए, लेकिन बहुत सारी खामियां हमें नज़र आ रही हैं। उन्हीं खामियों और खूबियों दोनों को एनालिसिस करेंगे। पाकिस्तान ने कहाँ लैग किया और इंडिया कहाँ पे बेहतर खेला और फाइनली उन्होंने मैच जीता। और जो रवायती हरीफों के दरमियान एक टाकरा, गो के मैं भी वही लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ जो पिछले मैंने मना किया था लास्ट एपिसोड में यूज़ करने से, लेकिन जो भी कह लें, इसका कंपटीशन कह लें, ज़रा आसान हो जाएगा। तो उसमें इंडिया विनर ठहरा, कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया। और पाकिस्तान वेल प्लेड बट नॉट गुड एनफ। तो कहाँ पाकिस्तान ने कमज़ोरियाँ दिखाई, उनको हम दोनों माहिरीन के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सती भाई, पाकिस्तान की इंटेंट कमज़ोर थी, टीम कमज़ोर थी, सिलेक्शन कमज़ोर थी, या उस मखसूस टाइम पे पाकिस्तान क्लिक नहीं कर पाया, या कहीं ओवरऑल आपको वैसे ही मैच नज़र नहीं आता इंडिया और पाकिस्तान का मौजूदा सूरत अच्छा, हाल में? डॉक्टर साहब, असल में ऑब्वियसली मैच जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आई थिंक इंडिया प्लेड वर्स देन दे वी वर एक्सपेक्टिंग देम। उसके बावजूद वो जीत गए। तो विच मींस कि पाकिस्तान, ऑब्वियसली हम समझ रहे थे कि कॉन्टेस्ट शायद, मेरी ज़ाती राय में कॉन्टेस्ट शायद इतना क्लोज नहीं होगा जितना हो गया इन दी एंड। तो फेयर प्ले इंडिया मेरा ख्याल है बिलो पार खेला है अपनी जो बैटिंग स्ट्रेंथ है। और पाकिस्तान जो है वो अगेन, आई मीन वी वर हेवीली रिलायंट ऑन द टॉप टू, और बाबर जल्दी आउट हो गए। तो उसके बाद वो फिर जो हमारा गेम प्लान था ना सारा, क्योंकि हमने हिटर्स तीसरे नंबर से, तो हिटर्स है तीसरे से 8वें नंबर तक। तो जो हमारा गेम प्लान था ना कि पहले ओपनर 10 ओवर बारी करेंगे और नीचे वाले आके मारेंगे, तो वो जब बाबर जल्दी आउट हो गया तो वो सारा आई गेस के लेकिन ओवरऑल आई थिंक बॉलिंग पाकिस्तान ने बेहतर की, ऑल्दो डिफेंड नहीं कर सके, लेकिन they were in the game until like they needed 6 runs of last 3 balls. तो मंशा भाई, आप ओवरऑल किस तरह देखते हैं? मेरे ख्याल में पाकिस्तान इंडिया का मैच हमेशा ही ऐसे होता है, जब पाकिस्तान भी बहुत स्ट्रांग थी ऑन पेपर, और उस टाइम भी हम इसी तरह ही क्लोज खेलते रहे हैं। तो ये पाकिस्तान इंडिया का मैच होता ऐसा ही है ऑन पेपर, जो भी हम कहें कि हम ऐसे थे वो ऐसे थे। लेकिन आपकी बात सही है कि हम इंडिया से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि और अच्छा खेलेंगे। और जो एक बहुत बात हो रही है कि पिछले 12 महीने से उन्होंने अप्रोच चेंज की है और तेज चला के खेलते हैं और सब कुछ, सारा कुछ उन्होंने आज चेंज किया। और मेरा ख्याल है कमेंटेटर भी ये कह रहे थे कि प्रेशर मैच ही होता है। ये कोई चीज नहीं होती कि कौन सी अप्रोच है। आपकी अप्रोच वही होती है जो सिचुएशन के मुताबिक है। तो उस अप्रोच से अगर वो खेले तो सही खेले। और बाकी क्लोज मैच हुआ, तो बाकी फिर इनिंग बाय इनिंग एनालिसिस करते हैं। ये पाकिस्तान जो पिछला वर्ल्ड कप का है एनालिसिस, जिसमें हमने एक मैच जीता, गो कि हमने वो वर्ल्ड कप नहीं जीता, लेकिन ये मेरे ख्याल लोगों को भूल जाएगा कुछ अरसे बाद कि वर्ल्ड कप हम जीते थे कि नहीं जीते थे। हमने उस मैच को फाइनल समझ के सब कुछ खत्म कर दिया और वर्ल्ड कप वो भी हम हार गए थे ऑस्ट्रेलिया से बाद में। लेकिन इसको अगर देखा जाए तो उसमें भी टॉप ऑर्डर ने तीन तीन प्लेयर्स हैं, यानी कि रिजवान बाबर और फखर जमान ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 67 पॉइंट समथिंग परसेंट रन इन तीनों ने किए थे। तो बाकी सारी टीम ने 33% का शेयर डाला था अपना। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए उस चीज को कहीं मतलब मेरा नहीं ख्याल कि अप्लाई किया गया, उसको दूर करने की कोशिश की गई कि अगर ये 67% दोबारा ना खेल पाए तो उस जो 33% वाले थोड़ा ऊपर आके मिडल ऑर्डर, जो कभी मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर कराती है, अब उसको कहना चाहिए अपर मिडल ऑर्डर। तो जो अपर मिडल ऑर्डर है वो कहीं क्लिक करती हुई नजर नहीं आती। हमें ये भी अभी तक नहीं पता कि हम का वहां पे किसको खिलाएं, हैदर अली को खिलाएं, वहां पे शदाब को ऊपर खिला दें, या जो खुशदिल शाह को ऊपर खिला दें। ये अप्रोच हम चेंज करते रहते हैं। तो इज इट अ राइट अप्रोच कि हम पिछले कुछ मैचों में ऐसा नहीं कर पाए, या प्रैक्टिस मैच ही एटलीस्ट कर लेते, बेशक विद इन टीम्स कर लेते सती साहब के, कम से कम पाकिस्तान इस चीज से बाहर आ जाता और कोई ऐसा सेट पैटर्न बन जाता कि हम किस ऑर्डर के साथ जाएंगे मैदान में। हाँ नहीं, देखें डॉक्टर साहब, टू बी ऑनेस्ट, लाइक जो हमारे इफ्तिखार से लेकर नीचे तक जितने बैट्समैन हैं बाकी सारे, वो आखिरी 5 से 6 ओवर के बैट्समैन हैं। T20 क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑल्दो इफ्तिखार ने रन्स किए, लेकिन जब आपके पास मिडिल ऑर्डर अच्छे बैट्समैन मौजूद हैं जो बारी भी ले सकते हैं और तेज भी खेल सकते हैं, ठीक है,
तो ऑब्वियसली दे हैव रिटन ऑफ शोएब मलिक, तो वो साइड पे करते हैं, लेकिन उनके अलावा भी शान मसूद हैं, दूसरे शोएब मकसूद हैं, हारिस सोहेल हैं, हमारे पास बैट्समैन मौजूद हैं। तो मतलब इट्स वेरी अलार्मिंग के जो भी टीम चला रहे हैं, इट्स वेरी अलार्मिंग के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होने के बावजूद आपने मिडिल ऑर्डर बैट्समैन रखे ही नहीं हुए, या तो प्लेयर्स होना तो और बात है ना। तो आई थिंक इट्स आई मीन इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी द केस कि अगर ऊपर से जल्दी आउट हो गए तो हमारे पास हिटर्स ही हैं सारे, और वो हिट एंड मिस है। मतलब जाहिर है कि वो इट्स अ ह्यूज गैम्बल। आई पर्सनली थिंक कि आपको एटलीस्ट 2 बैट्समैन जेन्युइन और खिलाने चाहिए थे, और ये जो हिटर्स हैं इनको फिर छठे सातवें, इनको आखिरी 5 ओवर में ही बारी मिलनी चाहिए। तो आई थिंक कि too much reliance on the openers to bat 10 overs, which might not always happen. तो मैं ऐड करता चलूं, पहले तो टॉस वो जीते और उन्होंने हमें बारी करा दी, ताकि वो जो हमारे ओपनर्स आराम से खेले और उनको एक टारगेट पता और कहाँ मारना है, वो एक हो गया। ड्यू नहीं पड़ी, लेकिन उसके बावजूद वो उनका जो डिसीजन था वो राइट डिसीजन था। उसके अलावा अगर हम अपनी बैटिंग को देखें, तो मेरा ख्याल है कि शायद अप्रोच रिजवान की सही थी। वो जिन बॉलों पे बीट होते हुए बुरे लग रहे थे, वो सीम हो रही थी बॉल, लेकिन उन्होंने अपनी अप्रोच चेंज नहीं की। जहां पे भी उन्होंने स्टेप अप करने की कोशिश की, अवेश खान को उन्होंने बहुत बड़ा छक्का मारा और 4 मारा, तो अगली बॉल पे आउट हो गए फखर जमान, अनफॉर्चुनेटली। और दूसरी बात है, ये भी मेक शिफ्ट 1 डाउन है फखर जमान, ये भी 1 डाउन नहीं है। तो आप देखिए, जब 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, अकरम कह रहे थे मलिक इतनी फॉर्म में उधर कश्मीर लीग में खेल रहे, वो नहीं लाए। 2 डाउन, 3 डाउन, 4 कुछ भी नहीं है। हालांकि मेरे हिसाब से इफ्तार आज बहुत अच्छा खेले, जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, उन्होंने स्कोर भी चलाया और खड़े होके भी खेले। लेकिन मतलब वो एक बंदा रोल वो करता ही नहीं है, तो आप उसको इंटरनेशनल में वो रोल करा रहे हैं। और जहाँ पे नसीम शाह डेब्यू कर रहे हैं और धानी के तीसरा मैच है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं उन लड़कों से? इंडिया पाकिस्तान प्रेशर मैच है आज। बल्कि सती भाई से थोड़ा सा मैं पूछूंगा, ये क्रैम्प्स कैसे पड़ते हैं और क्यों पड़ते हैं? तो वो मेरा ख्याल है एट द एंड जितने कमेंटेटर से उन्होंने भी ये फाइनलाइज किया, ड्यू टू प्रेशर। अकरम ने अपना बताया कि मैं भी प्रेशर मैच में था और मुझे पहले ओवर में क्रैम्प पड़ गया। तो बल्कि वो साथ इरफान पठान थे, उन्होंने भी कहा कि एक मैच था प्रेशर में, सिर्फ 4 ओवर करने थे वर्ल्ड कप फाइनल में, और मैं ऐसा थका कि मुझे लग रहा था शायद मैंने 20 ओवर किए, राइट? तो ड्यू टू ये प्रेशर भी था, लेकिन यकीनन ह्यूमिडिटी और वो दुबई और उसमें वो डिहाइड्रेशन और सारे मामला हैं। लेकिन हमारे सारे ही प्लेयर क्रैम्प कर रहे थे, हारिस से लेकर नसीम शाह से लेकर और बैटिंग में रिजवान, रिजवान से लेकर, राइट? तो ये बातें तो हैं, लेकिन मतलब फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जो भी हमारे पास मटेरियल था, वो हम मतलब मेरे हिसाब से उससे भी आउट ऑफ स्किन अपने खेले और बहुत अच्छा खेले। जो भी कॉम्बिनेशन हमें दे दिया गया था, उसके बावजूद थोड़ी-सी मेरे ख्याल है मिस्टेक है। तो जो आप पीछे से सोच के चल रहे थे, ठीक है, अगर आप नहीं कॉन्फिडेंट तो आप 4 पे खिला दें शादाब को। मेरे ख्याल है शादाब 4 पे आते, थोड़ी और डिफरेंट होती सिचुएशन। बिल्कुल। खुशदिल शाह को शायद 4 ओवर मिलते, आसिफ को 4 ओवर मिलते, राइट? तो मतलब शायद वो और फ्रीली हिट करने की पहले बॉल से कोशिश करते। तो और इसी तरह जिस तरह आज उन्होंने भी मास्टर स्ट्रोक खेला कि ऋषभ पंत को हम कहते रहे, हाँ मेरा हाल है ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर किसी से पूछते तो सब ने कहा कि ऋषभ पंत बीच में होने चाहिए, यंग है, सुपरस्टार है। दिनेश कार्तिक जो है बिल्कुल बराबर की बात है, लेकिन टाई थी। तो सब बंदे कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कार्तिक को खिला के, और जो ऋषभ वाला नंबर था कि जहां पे हमारा लेफ्ट आर्मर लगा हुआ है नवाज और शादाब, तो उन्होंने जडेजा को भेज के वो रोल करवाया और वो उनका कामयाब था। शायद हम ये अपना नवाज से भी करवा सकते थे जब चहल अंदर था और जडेजा अंदर था, हम ना भेजते उसको अपने खुशदिल शाह को, हम भी एक पिंच हिटर भेज देते। तो ये छोटी-छोटी बातें जो ऑन द स्पॉट आपको वो मूव्स करने पड़ते हैं कि आप कैसे टैकल कर रहे हैं। लेकिन मैं हैप्पी हूँ कि आज चहल खेले और बड़े शानदार उन्होंने बॉल किए, एक आधा 6 उनको लगा, लेकिन तो अच्छा अब मेरा ख्याल है अच्छा, अगर एक चीज है डॉक्टर साहब, दोनों आप से मैं पूछूंगा कि ऑब्वियसली एक इंडिया पाकिस्तान का बड़ा मैच होता है, तो लोग जरा एक वो प्रेशर वाला, बैट्समैन बॉलर जितना भी एक्सपीरियंस हो, जो कुछ भी हो, तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दोनों इनिंग्स में पहले 6 ओवर में 3 ओवर डॉट बॉल्स खेले गए, यानी कि 18-18 बॉल 6 ओवर्स में से डॉट बॉल खेलेंगे। दैट इज टेलिंग यू कि बैट्समैन थोड़े नर्वस थे ना। नर्वस मींस के लाइक और जितना भी सीम हो रहा हो, अगर आपने सिंगल लेना है ना, तो उसमें आपका फुटवर्क ऐसा होता है कि आप अगर आप बड़ा हिट मारने जा रहे हो ना, तो डॉट बॉल का चांस ज्यादा होता है। तो हम इतने बड़े हिट भी नहीं मारने जा रहे थे, दोनों टीमें ज्यादा,
लेकिन आई थिंक मे बी इट्स अ गेम प्रेशर। आपको लगता है कि इतने ज़ाहिर है कि दोनों टीमों में टॉप ऑर्डर तो बड़ा अच्छा है, मतलब टॉप 3 तो बहुत अच्छे हैं दोनों टीमों के। तो आपको लगता है कि डॉट बॉल्स इतने ज़्यादा इसलिए खेले गए कि शायद बड़ा गेम था और लोग ज़रा ज़्यादा एहतियात से खेल रहे थे? मेरा ख्याल में कि ये जो बड़ा गेम, खैर गेम तो हर एक ही बड़ा ही होता है, लेकिन इसमें चूंकि नेशंस की पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट और उसके अलावा लोगों की लव फॉर क्रिकेट, और इससे बढ़कर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि दोनों नेशंस के दरमियान में बिल्कुल भी क्रिकेट नहीं हो रही। हुँ। तो हमें एक आध मैच मिलता है, कोई साल बाद, 2 साल बाद या 4 साल बाद वर्ल्ड कप सिर्फ, तो वो सारी की सारी तवज्जो उस पे हो जाती है। अगर इसके बजाय अगर बायलैटरल सीरीज होती रहे, दोनों खेलते रहे, तो वो थोड़ा प्रेशर ईज़ आउट हो जाता है, और हुँ। नेशंस पर से भी और प्लेयर्स पर से भी। तो डेफिनेटली यहाँ मतलब 11 के पीछे 22 करोड़ है, और उधर 11 के पीछे 1.5 अरब की आबादी है। जो जिन सबको पता है कि अगर हारने की शक्ल में हमारे साथ क्या होगा। तो वो प्रेशर मेरा ख्याल है कि दूसरी टीम का इतना ज़्यादा नहीं है जितना अपनी ही नेशन का है। तो बिल्कुल। तो उस प्रेशर में मेरा ख्याल दोनों दोनों पार्टीज आती हैं, किसी न किसी शक्ल में। फ़र्क इतना ही होता है कि कोई ज़रा ज़्यादा ले गया प्रेशर, कोई कम ले गया, या किसी की एग्ज़ीक्यूशन ज़रा बेहतर होगी और कोई एक आध पॉइंट से एक कदम पीछे रह गया, तो मैच हार जाता है। तो वही बात जो मंशा भाई ने की कि जैसे हालाँकि इंडिया ने पार लेवल पे मैच नहीं खेला, अपनी नहीं जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, उन पे मैच नहीं खेला, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, उन्होंने मैच जीत लिया, सो दे आर द विनर्स। तो सारी उनकी खामियाँ छुप जाएँगी उसके पीछे। बिल्कुल सही। और जिस सती भाई ने बात की रोटेट ऑफ स्ट्राइक, वो सारे कह रहे थे कि बाबर और रिजवान ये कर रहे हैं और क्विक सिंगल्स ले रहे हैं, और पहले 6 में भी ले रहे हैं, जब दायरा लगा हुआ उस टाइम भी ले रहे हैं। तो वो आज नहीं कर पाए, और ये नहीं कि हम नहीं कर पाए, जब उधर से विकेट गिरी तो विराट कोहली से बिल्कुल वो आउट ऑफ टच नजर आ रहे थे, नहीं लग रही थी, और रोहित शर्मा भी उस तरह वो नहीं कर पाए। और तेज सिंगल तो यकीनन वो दोनों एक्सपीरियंस ऑफ प्लेयर हैं, उन्होंने देखा मैच की सिचुएशन को, उन्होंने विकेट उस टाइम बचाए। तो मैं अब स्कोर बोर्ड शेयर करता हूँ, जिससे मेरा थोड़ा सा मजीद उस पर बात कर लेंगे। क्यों डॉक्टर साहब? जी, जी, बिल्कुल। जी, और पहले बैटिंग की है ये पाकिस्तान ने, तो ये आपके सामने है जी। जी, डॉक्टर बिल्कुल। साहब, अगर मैं देखूं इसको, जी, तो जी। आप ये देखें कि ऊपर से जब बाबर भी बहुत एक तेज फ्लैश उन्होंने किया, आज कट पे मिस हुए, और जो बॉल उन्होंने अपने पास आने दी, 2 उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव मारे हैं, मेरा हाल है लाजवाब स्ट्रेट ड्राइव थे। और वहां पे जब मुझे दूसरा उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव मारा, मुझे लग रहे थे कि वो खड़े हो गए हैं और वो समझ गए हैं कि मैंने अब बॉल को पास आने देना है। लेकिन वो जो बनेश्वर कुमार ने वो अनएक्सपेक्टेड उनको बाउंसर किया, उसकी हाइट अच्छी थी। उसके नीचे आप देखें फखर जमान, वो भी स्टिल वही टप्पा था, अनफॉर्चुनेट आउट है मेरा हाल है उनका। शायद वो इतनी बुरी शॉट नहीं थी, और शायद वो प्लेस करने जा रहे थे। उसके नीचे सदी भाई, आप प्लेयर्स लेना चाहते हैं या मैं कर दूं? नीचे हाँ, नहीं नीचे इफ्तिखार हैं और ऑब्वियसली इफ्तिखार थोड़ा उनको ज़िम्मेदारी दी गई, तो आई थिंक एज़ यू सेड कि उन्होंने बारी सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने बारी बिल्कुल ठीक सही ठीक। की, एक बड़ा हिट भी मारा और क्या कहते हैं, गेम को थोड़ा लंबा लेके गए। खुशदिल शाह का वही मसला है कि अगर वो जल्दी बारी आ जाए तो उसको समझ नहीं आती क्या क्या करना है। और और मे बी दैट्स वेयर खुशदिल शाह को शायद इतना ऊपर नहीं खिलाना चाहिए था, शादाब को ऊपर कर देते, ताकि खुशदिल और आसिफ की बारी थोड़ी और लेट आती, मेरे हिसाब से। बिल्कुल। और इस टाइम मैं आपको बताऊं, मैच की सिचुएशन थी 10 ओवर, ड्रिंक्स के बाद हम 2 ओवर 10-10 के लगा चुके थे, जी, जी। और बड़ी हम मोमेंटम में आ चुके थे। जहां पे वो आउट हुए, वहां पे शादाब या नीचे से नवाज कुछ आ जाता, तो वो प्रेशर लेस हो के और रिजवान के साथ वो मोमेंटम बरकरार रखते। कुछ दिल ने आगे, बिल्कुल, मेरा हाल है ये पहली 5 बॉलों में इन्होंने 1 रन किया था। नथिंग अगेंस्ट इट, इट कैन हैपन इन क्रिकेट, हम सब समझते हैं, राइट? बट राइट नाउ जो पीछे से अगर मैनेजमेंट है वो देख रही प्लेयर किस फ्रेम ऑफ माइंड में, और क्या मैंने इस टाइम करना है। ये 7 बॉलों पे इस टाइम 20 रन होते, तो शायद हम डिफरेंट सिचुएशन में होते जी। उसके नीचे शादाब आए, ही ट्राइड हार्ड, जैसे वो प्लेयर है, उन्होंने सिंगल भी तेज करने की कोशिश की और कुछ शॉट की भी ट्राई की। जी सती भाई। हाँ, फिर ऑब्वियसली अगर हम देखें तो अगर ये शाहनवाज़ धानी और हारिस रऊफ थोड़े तेज़ रन्स ना करते तो हमारा स्कोर 130 ही था। तो ये जो आखिरी बोनस ही रन बन गए 15 रन। बिल्कुल, ये तो 2 थम्स अप है जी आज। जिसने मैच देखा उसको क्लोजली, जिस हुँ, स्पिरिट के साथ धानी अंदर आए, हुँ, जिस हुँ, स्पिरिट के साथ हारिस रऊफ ने बॉल मारे, हुँ, बिल्कुल हुँ, ऐसा लग रहा था दे वांट टू डू समथिंग राइट फॉर द टीम। बिल्कुल, और ये बिल्कुल, स्पिरिट बिल्कुल। से लग सकती है, इसमें टेक्निक, पीछे हटना, कहाँ कनेक्ट हुई, किसको कनेक्ट हुई, अर्शदीप को की, अर्शदीप के ऊपर लोग बात कर रहे हैं कि क्यों उसने स्लो बॉल की है। इट्स ऑल अबाउट कि आपके अंदर कितना पैशन है। तो ये और 20 रन ओवरऑल जो, हाँ जी।
ओवरऑल अगर देखें तो उन्होंने 4 वाइड्स कराए ना, मतलब जी वाइड्स के 4 रन मिले, और पाकिस्तान ने 9 मेरे ख्याल 6 वाइड्स कराए थे, लेकिन एक वो चौका हो गया शायद, तो पाकिस्तान ने 9 रन, तो नो बॉल दोनों टीमों ने नहीं किए, व्हिच मींस के जो होता है ना बड़ा मैच का प्रेशर होता है, तो बॉलर्स आई थिंक बैट्समैन ने बड़े मैच का ज्यादा प्रेशर लिया बॉलर्स की निस्बत मेरे हिसाब से। जी डॉक्टर साहब, नहीं, आपसे एक बात पूछते चलूं कि ये जो हमने आज हसनैन नहीं खिलाया, हसन अली नहीं खिलाया, और वो ऊपर से लड़का वन डाउन नहीं खिलाया, हैदर अली। हैदर अली, तो ये क्या सही था मतलब आपके ख्याल में, या आप कुछ चेंज चाहते थे? नहीं, अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ी-सी बात जी मुख्तसर सी करता चलूँ उस बात पे कि सती साहब ने कहा था, मतलब मुझे याद है लास्ट एपिसोड में, कि अगर इस अप्रोच के साथ पाकिस्तान खेलेगा 42 बॉल पे 43, अपार्ट फ्रॉम ऑल कंडीशंस, कि वहाँ सीम हो रही है, वहाँ ड्यू है, नहीं है, बॉल अच्छी पड़ रही है, स्किड हो रही है, हाई हो रही है, लेकिन पाकिस्तान 140 से 150 तक जाएगा इस अप्रोच के साथ, और एग्जैक्टली वही हुआ। जहां मिडिल ऑर्डर ने एग्जीक्यूशन नहीं की और वो उसको आगे तक 180 तक नहीं ले गए, 170 180 तक नहीं ले गए। मैं आपकी बात भी सुन रहा था अपने का पहले ऑफ कैमरा के, शायद कह रहे थे कि 150 सॉरी 160 वाली विकेट थी, ये 160 पे होना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है कि वो ही कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन का और इंटेंट का थोड़ा प्रॉब्लम आया, जो आखिरी 2 प्लेयर्स ने शो की, दरमियान में कहीं नजर नहीं आई। तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फिक्रिया है, लेकिन इससे हट के जो एक बात और करने वाला था वो ये है कि प्लानिंग, क्या इसमें ये इसको हम क्रेडिट नहीं सही सब दे सकते कि जो हार्दिक पांड्या ने जिस तरह गेंद की और पाकिस्तान को उसने कंट्रोल में रखा और टॉप विकेट्स, बड़ी बड़ी विकेट्स उन्होंने हासिल की, और उनकी इंटेंट जो थी, और स्पेशली अभी मैं कहीं पढ़ भी रहा था कि उन्होंने जो वापस आने के बाद जब दोबारा रिटेन किया T20 में अपनी पोजीशन, तो 33% जो विकेट्स हैं उनकी वो शॉर्ट बॉल पे हैं। तो उन्होंने उसको जो एग्जीक्यूशन उनको दी गई थी कि यूं करके करना है, अपने प्लान को करना है, तो उन्होंने उसको प्रॉपरली किया, तो हाँ नहीं, उसकी असल वजह में से हार्दिक पाकिस्तान को पांड्या उन्होंने। जो है ना वो अगर आप उसको क्या कहते हैं बेन स्टोक्स को फॉलो करते हैं ना इंग्लैंड के, तो मेरे ख्याल में वनडे क्रिकेट के ना शॉर्ट फॉर्मेट के दोनों सिमिलर बॉलर हैं, यानी कि वो हैवी बॉल कर देते हैं दरमियान में, और बैट्समैन इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता ना, तो जिस तरह बेन स्टोक्स भी है आप देखेंगे तो उसके भी बड़े इस तरह मतलब डिसमिसल्स, बड़े की डिसमिसल्स ले लेता है इसी तरह वो भी, और दोनों का जो है ना वो लोडिंग और सब एवरीथिंग इज क्वाइट सिमिलर। तो पांड्या डेफिनेटली जब वो क्या कहते हैं बॉलिंग नहीं कर रहे थे तो उनकी बैटिंग भी स्ट्रगल कर रही थी, तो ये ऑलराउंडर्स का एक चीज होती है ना कि जब आप दोनों काम कर रहे होते हैं ना तो आपके फिर दोनों काम ही सही चल रहे होते हैं। दोनों सही चल तो रहे होते हैं या दोनों सही नहीं चल रहे होते। हाँ सही। नहीं और मैं डेफिनेटली वो उसका जो मतलब उसका जो एक्शन है थोड़ा डिसेप्टिव है, और पीछे का गेंद डॉक्टर साहब जो इंडिया वालों ने खिलाए ना पीछे के गेंद, वो हेड हाई बाउंसर खिलाए हैं। एक होता है शोल्डर हाई बाउंसर और एक होता है हेड हाई बाउंसर। तो हेड हाई बाउंसर जो है ना वो उसमें ही होता है कि आप जब कमिट कर जाए ना और आप पे बिग हो जाए, तो बहुत कम बैट्समैन ऐसे होते हैं जो उसको छोड़ते हैं लेट। ऑस्ट्रेलियन वैसे बहुत अच्छा छोड़ते हैं, तो हमारे लोग कमिट कर जाते हैं, तो जो भी इसके हेड हाई बाउंसर को कमिट कर जाएगा वो फंस जाएगा ना। तो आई थिंक ही इज वेरी डिसेप्टिव मेरे हिसाब से, और सिमिलर टू बेन स्टोक्स इन सम कैपेसिटी। ठीक है, तो इसका और मतलब उनका होमवर्क था इस बात पे, और उन्होंने उसको मुकम्मल तौर पर अप्लाई भी किया। बिल्कुल उनका होमवर्क था, मैं ये समझता हूँ सती भाई, क्योंकि जब फील्ड प्लेसिंग भी देखें, रिजवान पे उन्होंने थर्ड मैन ही लिया, और पीछे स्क्वायर लेग पहले ले लिया कि वो जो क्रॉस शॉट मारते हैं थोड़ी सी, और इसी तरह जब मेरा हाल है कुश्ती लाए तो उन्होंने चहल को हटा लिया और अवेश खान को लगा दिया, और अवेश खान के फर्स्ट स्ट्राइकिंग बॉलर है, जब उन्होंने देखा पांड्या अच्छे कर रहे हैं तो उनके 2 और 2 जडेजा करा के 5वां ओवर उन्होंने 5वां बॉलर कंप्लीट कर लिया। तो यकीनन वो प्रोएक्टिव रहे आज, और उनका प्लान भी था। अच्छा, अच्छा सॉरी एक और मंशा भाई, चीज है। आपने क्वेश्चन किया था इससे पहले, वो मैं क्विकली इसको एड्रेस कर दूं। वो जो जी बैटिंग के हवाले से आपने किया, सॉरी मुझे पीछे जाना पड़ेगा, बॉलिंग की बात कर रहे थे, लेकिन वो कि हैदर अली को हमने नहीं खिलाया, और या मेरा नहीं ख्याल था इस वक्त मंशा भाई जो है ना, सही बात है। वो ये है कि पाकिस्तान के इन 11 में से 4 निकाल दें, और जो 4 बाहर बैठे हैं ना, वो चारों भी अंदर आ जाए ना, तो मेरा नहीं ख्याल। जैसे लास्ट में हमने जब वो बात कर रहे थे प्री मैच की, तो उसमें भी हमने यही बात की थी कि हम इसमें ऐड नहीं कर रहे, हम सेलेक्ट नहीं कर रहे, हम इसमें से 4 बाहर बिठा रहे हैं। 11 अंदर नहीं कर रहे, बल्कि 15 में से 4 बाहर बिठा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हसन अली अगर आ जाते, या हसनैन आ जाते, या हैदर अली को इन हो जाता, हैदर अली अगर आ जाते तो इफ्तिखार बाहर बैठ जाते, तो उससे मेरा नहीं ख्याल कोई इतना मेजर डिफरेंस है। ये सारे के सारे मोर और लेस एक ही कैपेसिटी के प्लेयर हैं सारे, तो नहीं आई अच्छा डोंट डॉक्टर थिंक साहब सो एक इससे बड़ा फर्क चीज पड़ेगा। है, जो हैदर अली है ना उसने
क्योंकि वो ऊपर बारी करते हैं, तो हैदर अली ने काफी सारी इनिंग्स में 15-15 ओवर बारी की हुई है। तो हैदर अली इज प्रॉब्ली समवन हु एक्चुअली शुड बैट एट 3। मेरे हिसाब से हैदर अली लंबी बारी कर सकते हैं, वो दोनों गेम खेलते हैं, तेज भी और स्लो भी, मतलब इनिंग बना सकते हैं। इफ्तिखार जो है ना, वो अगर हैदर अली चौथे पे खेलता है, इफ्तिखार पांचवे पे खेलता है, शादाब छठे पे खेलता है, या शादाब पांचवे पे, तो फिर हमारा ऑर्डर मेरे हिसाब से सेट हो जाता है। क्योंकि इफ्तिखार ऑफ स्पिन बॉल करते हैं और खुशदिल पार्ट टाइम लेफ्ट आर्म करते हैं। अब ये बड़ा चक्कर है ना कि वो ये जो इनकी जो सेकंड और थर्ड डायमेंशन होती है ना प्लेयर की, उस पर फोकस करके खिला लेते हैं। हैदर अली डिडंट प्ले बिकॉज इफ्तिखार से बॉल कराने का चांस था और खुशदिल से बॉल कराने का चांस था। अदरवाइज आई थिंक कि अगर आइडियली अगर आपने इफ्तिखार को खिलाना भी है तो पांचवें छठे से नीचे, छठे पांचवें छठे पे खिलाएं, क्योंकि दैट्स वेयर ही बैट्स। तो हैदर अली, आई थिंक माय पर्सनल ओपिनियन ये है कि हैदर अली को ऊपर खिलाएंगे तो पाकिस्तान को फायदा है, क्योंकि करंट जो हमारे पास स्क्वाड अवेलेबल है मिडिल ऑर्डर में, आई थिंक ही इज आवर बेटर ऑप्शन। और जिस तरह अगर ये कह रहे हैं कि मलिक को बाहर किया, तो मेरा ख्याल है एक्सपीरियंस तरीन प्लेयर है इफ्तिखार डोमेस्टिक के, और वो नोन और माने हुए प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इंटरनेशनल पे कितना अंदर बाहर हो रहे हैं, जिस वजह से हम नाम नहीं लेते। हैदर अली इंटरनेशनल लेवल पे कितना उन्होंने खड़े होके खेला है, कुछ नहीं पता। राइट, हमारे सामने है कि वो नहीं खेले इतना लंबा। तो मेरा ख्याल है कुछ इनको टीम कॉम्बिनेशन और फिर कुछ प्लेयर को कॉन्फिडेंस देना चाहिए, और फिर वही नाम हमारे सामने शान मसूद प्रूवन है, अगर वो कोई खड़ा हो सकता है, और शेख मसूद। चले इस वजह से आगे चलते हैं, और मेरा ख्याल है अब मैं दूसरा स्कोर बोर्ड शेयर कर देता हूँ इंडिया का। और यहाँ से आप ऊपर से देखें तो रोहित भी यकीनन वो एक दो ऊपर से बीट हुए, और के राहुल वो इन काफी अरसे बाद दोबारा टीम में आए थे, और वो जो अंदर वाले बॉल की उनकी प्रॉब्लम है, आज भी मेरा हाफ कॉक खेले और इनसाइड हो एज हो गए। और कोहली स्टिल आज आउट ऑफ फॉर्म नजर आए, लेकिन वो डिटरमिन थे कि मैंने थोड़ा खड़ा होना है, और वो थोड़ा खड़ा रहे, और जिसमें उन्होंने फिर दो तीन अच्छे पुल भी मारे और किया। उसके बाद मेरा हाल उनका मास्टर स्ट्रोक आज वही था जो ऋषभ पंत का हम कह रहे थे, कि रविंदर जडेजा को भेजा, कि जिस ओवर में मेरा हाल नवाज ने विकेट ली, उसकी चौथी बॉल पे फिर जडेजा निकल के उनको 6 मारा, और मोमेंटम उन्होंने वहां पे बरकरार रखा। और सूर्य कुमार यादव जिनकी बहुत तारीफ हो रही थी, आज मेरा हाल टोटल पाकिस्तान ने उनको ब्लॉक करके रखा, बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए, कुछ इनोवेटिव शॉट्स उनकी नहीं थी। और जिस तरह हमारे आसिफ अली ने ऑल आउट शॉट मारी, क्योंकि डॉक्टर साहब मैं ये समझता हूँ जो प्लेयर जिस तरह आउट हो रहा है, एक हिटर है, डेफिनेटली 4 ओवर उसने आने के, जब दिनेश कार्तिक कोई उंगली नहीं उठाता कैसे आउट होता है, क्योंकि वो आउट ऐसा नहीं होता जिससे लगे कि यार ये शॉट नहीं थी बनती। राइट, आसिफ अली और दोनों खुशदिल हाई टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन द वे दे गेट आउट, दैट इज द प्रॉब्लम फॉर मी एंड लाइक एवरीबॉडी, जो आम एक बंदे देख रहे हैं, कि वो एक स्लो बॉल है और लेंथ बॉल है, और उस पर पहुंचे नहीं है, मार दिया टप्पा है, आपको पता नहीं लग रहा कि आपको इसे पॉइंट पे खेलना है कि किधर खेलना है। तो ये थोड़ी सी जो है ना वो बड़ी ही तकलीफ देह बात लगती है, कि इतना इंटरनेशनल खेलने के बाद प्लेयर का अपना तौर पे, अगर आप लीग खेलने जा रहे हैं, कोई आपको नहीं बता रहा, आप अपने नाम के लिए अपने पैसे के लिए खेल रहे हैं, तो देन यू हैव टू प्ले लाइक, देन यू गेट टू नो हाउ टू प्ले। सो ये थोड़ी सी बातें। खैर उसके बाद अगर नीचे में आ जाऊं, तो हार्दिक पांड्या, वो मेरा हाल है उन्होंने अपना जो की वो बैटर था, उन्होंने नीचे रखा, हालांकि बड़ा था कि वहां पे जहाँ पे जडेजा थे या सूर्य जडेजा को कुमार भेजा। यादव, वहां पे भी आ जाते, लेकिन उन्होंने द्रविड़ ने अपना मास्टर स्ट्रोक था उनका, जो उन्होंने पीछे दिनेश कार्तिक को रखा हुआ था, कि जिस तरह सबको पता हो पीछे अगर कोई आंद्रे रसल पीछे है या मारने वाला, तो सम हाउ यू गेट टू नो कि फिनिशर एक पीछे है। तो हार्दिक पांड्या को उन्होंने आगे खिलाया, और वो बहुत ही शानदार खेले, इसमें कोई शक ही मेड द डिफरेंस। जी। और कूल बॉलिंग एंड पे कामनेस। आते हैं, सतीश साहब बॉलिंग की तरफ आते हैं, ये स्कोर कार्ड उनका कंप्लीट हो गया जी। बॉलिंग में मतलब जो हमारा ट्रम्प कार्ड था नसीम शाह, ही प्लेड वेल, 4 ओवर 27 रन, और उन्होंने 2 विकेट भी हासिल किए, ऊपर से विकेट भी लेके दिया पहले ही ओवर में शायद। तो जी। मेरा ख्याल है कि वो काफी अच्छा था ओवरऑल भी। अगर देख, शाहनवाज धानी ने भी 4 ओवर किए, 29 रन दिए। तो आप नसीम शाह के डेब्यू को सतीश साहब कैसे एनालाइज करते हैं? हाँ, ये देखिए नसीम शाह एक तो ऑल्दो ड्यू नहीं पड़ा, लेकिन सनसेट हो चुका था ना सेकंड बॉलिंग तक, तो वो जो आपको थोड़ी सी स्किड मिल रही है ना, वो सेकंड इनिंग में थोड़ी सी बेहतर मिल रही थी डिस्पाइट नॉट हैविंग ड्यू। तो वो नसीम शाह ने एक अच्छा एक्सप्लॉइट किया। मतलब अगर तो वो कैच हो जाता कोहली का शुरू में, तो आई गेस के वो हो सकता है कि वो और भी अच्छे गेम करते, क्योंकि आपने 1 विकेट लिए, 2 विकेट लिए हो, तो यू हैव योर टेल अप, राइट।
तो आई थिंक ही डेफिनेटली सरप्राइज्ड इंडियन बैट्समैन कि वो मतलब जो ऐसे लगा उनको कि दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू बी एज स्किडी एज ही वाज. तो आई थिंक फॉर अ फर्स्ट टाइमर अगेंस्ट आई थिंक इट वाज हिज फर्स्ट गेम अगेंस्ट इंडिया. तो वो तो हमारे प्लेयर्स के लिए एक वो ड्रीम होता है ना. तो आई थिंक ही बोल्ड रियली वेल. इवन शहनवाज धानी अगेन वो भी नया गेंद ऊपर से गेंद अच्छा करते हैं. हारिस रऊफ ऑब्वियसली आखिरी ओवर में उनको थोड़ी सी मार पड़ गई. तो अगर हम ओवरऑल देखें अपनी बॉलिंग को तो नवाज को ऑल दो रन्स पड़े हैं, लेकिन एक मेरे दोस्त हैं न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, उनका मुझे मैसेज आया, वो कहते हैं असल में वो आपका वो स्पिनर बहुत अच्छा है. तो ही प्रॉब्ली सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही एक्चुअली रेट्स हिम. तो ओवरऑल आई थिंक एक तो रन्स नहीं थे बॉलर्स को जितने डिफेंड करने के लिए, उसके बावजूद हम आखिरी 3 बॉलों तक मैच ले गए. तो आई थिंक फेयर प्ले बॉलिंग में कोई स्ट्रेटजी में आप कह सकते हैं शायद. मंशा भाई इस पे कमेंट करेंगे, जी, मेरे हाल में लेकिन आज बॉलिंग 100 अच्छी थी. नंबर, हाँ जी 100 नंबर हैं नसीम शाह के, धानी के, हारिस के, शादाब के, नवाज के. दे प्लेड, दे बोल्ड रियली वेल व्हाटएवर, लाइक जो भी उनको जितना भी स्कोर दिया गया था. और मैं जैसे भी देखूं और आउट ऑफ देयर स्किन, मतलब समझ लें कि आज क्रैम्प में थे. और जिस तरह उन्होंने आखिरी ओवर कंप्लीट किया नसीम शाह ने, और जिस तरह हारिस ने बॉल की, यकीनन 19वें ओवर में उनको 4 पड़ गए, पर मैं समझता हूँ शायद वो फील्डिंग का भी थोड़ा इशू था. एक 4 हो गया बाबर से, तो शायद वो रोटेट हो जैसे स्ट्राइक. मेरा हाल है यहाँ पे अगर मैं देखें तो थोड़ा कप्तानी का मुझे लगा कि थोड़ा सा इफ्तिहार के 2 ओवर होने चाहिए थे, जहां बीच में जडेजा थे जी, और सूर्य कुमार बिल्कुल. यादव. वहां मतलब इफ्तिहार का 1 ओवर, मतलब कुछ भी, मतलब एज ऑलराउंडर आपने उसको खिलाया. और ये जो आखिर में 1 ओवर बचा, शायद ये भी उनको प्रॉब्लम थी कि एक एक्स्ट्रा वो नवाज को नहीं देना चाहते थे कि मार ना पड़ जाए. तो वो जो 3 उन्होंने करवाया उसमें से मेरा हाल है 1-2 इफ्तिहार के होते, और कोई एंड चेंज करके भी करते तो शायद कुछ डिफरेंट स्टोरी होती. ओवरऑल बॉलिंग ने हमारी टोटल पर, और शॉन टेट मेरा हाल है इसके मुबारक के मुस्तहिक है कि उन्होंने अच्छा, एक और चीज 3 अच्छे है फील्ड डॉक्टर किए. साहब और मंशा भाई, जी, जी। जो जी स्क्वाड अनाउंस किया ना, तो इंडिया ने स्पिन हैवी स्क्वाड अनाउंस किया, ठीक है, और पाकिस्तान ने फास्ट बॉलिंग हैवी स्क्वाड अनाउंस किया. अगर आप स्क्वाड देखें ना, एक्चुअल स्क्वाड देखें, तो मजे की बात है कि इंडिया ने सिर्फ 6 ओवर कराए स्पिनर से, हम्म। और पाकिस्तान ने जो है वो 8 ओवर, मतलब 4-4 दोनों को ओवर दे दिए. 2 ही खिलाए लेकिन 8 ओवर कराए. तो बल्कि आई गेस के वो इंडिया ने, क्योंकि हार्दिक पांड्या उनके पास एक वो फ्लोटर है कि जहां उसके बॉल अच्छे हो रहे हो तो 4 करा लिए. तो हमारे पास जो है वो मतलब उस तरह शादाब है स्पिनिंग ऑलराउंडर, लेकिन जैसा हमारे पास फहीम अशरफ थे जो नहीं है स्क्वाड में, लाइक समवन लाइक हिम, अगर विकेट में थोड़ा सा स्किड मिल रहा है तो आप उससे ज्यादा ओवर करा के, तो हमारे पास ये मेरा तो ख्याल है कि कप्तान ने रिस्क नहीं लिया छठा बॉलर से बॉल कराने का, और बिल्कुल, इंडिया ने 6 ये बॉलर तो यूज किए. सामने नजर आ गया ना फर्क, है हमारे पास एक मीडियम फास्ट बॉलिंग का ऑलराउंडर नहीं था. तो ये तो हम्म. बिल्कुल सामने नजर आ गया कि विकेट में आज वो होता. मेरा हाल है सारी विकेटें आज सीमर ने ली हैं, स्पिन को विकेट नहीं मिली इंडिया की तरफ से. शायद हमने जो ये पहला एपिसोड किया था उसमें ये बात हुई भी थी कि स्पिनर्स शायद इतने इफेक्टिव ना हो, क्योंकि सारी एशियन टीम स्पिनर्स को ज़्यादा अच्छा खेलती हैं, तो शायद वो ये भी है. सारे ही फास्ट बॉलिंग की विकेट्स हैं जी. और अच्छा, आखिरी और क्विक क्वेश्चन बिल्कुल मंशा भाई आपसे, कि जी नवाज और रविंद्र जडेजा दोनों एक ही तरह के बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म, और काइंड ऑफ ऑलराउंड कैटेगरी में भी आते हैं. जडेजा तो ऑफ कोर्स एस्टेब्लिश्ड ऑलराउंडर है, उनको ऊपर भेजा भी गया, इवन सूर्य कुमार यादव से ऊपर भेजा गया, तो जो प्रॉपर बैट्समैन है, तो उन्होंने अपना रोल भी प्ले किया. तो नवाज ने रिप्लेस किया है इमाद वसीम को. ठीक है, इमाद वसीम की जो हमने देखा था इकॉनमी, वो 5 पॉइंट समथिंग है, T20 के बावजूद बहुत अच्छी इकॉनमी है. हाँ ठीक है, वो बैटिंग नवाज से थोड़े थोड़े वीक है काइंड ऑफ, लेकिन अगर नवाज यहाँ प्ले नहीं करते वो रोल बैटिंग वाला, ऑलराउंडर वाला, तो देन व्हाट इज द पॉइंट कि नवाज खेलें और इमाद बाहर बैठे. नहीं, मेरे हाल है अमाद को होते हुए भी जहां भी नवाज को चांस मिला उन्होंने मैच विनिंग बॉलिंग या बैटिंग की. और मेरा हाल है ये वो प्लेयर है जिनको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है, और ये बहुत बिग मैच विनर आपके बन सकते हैं. सिर्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है. जिस तरह मतलब आज प्रूवन थे, जडेजा को तो किसी नंबर पे भी आप भेज सकते हैं, लेकिन शायद अगर वही कॉन्फिडेंस इनको भी दिया जाए तो मेरा हाल है पीछे भी उन्होंने बहुत दफा प्रूव कर चुके हैं अपने 20-30 से. मतलब शायद लोग चाहते हैं कि 50 कर दें, वो तो फिर ये कि 5 आउट हुए होंगे, आप खड़े होके खेलेंगे T20 में तो 50 करेंगे. हम्म. ये तो नहीं है कि आपको जल्दी नीचे से 50 मिल जाए. तो वो मेरे हिसाब से बहुत दफा अपने आप को प्रूव कर चुके हैं. अब उनसे ये टैग हटाना चाहिए और उनको टीम में जगह बननी चाहिए, जहां भी लेफ्ट आर्मर की जगह हो स्पिन की उनको खिलाना चाहिए. ठीक है जी, सर सब क्लोज करें. जी जी सर साहब.
अच्छा हाँ, बस आई थिंक ओवरऑल अगर हम इसको सम अप करें तो इट वाज अ क्लोज गेम इन द एंड, लास्ट 3 बॉल तक गया गेम। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये कि जो इंडिया पाकिस्तान का रिवाइव, मतलब लास्ट ईयर खेले थे अक्टूबर में मेरे ख्याल है, उसके बाद अभी खेले, और इस टूर्नामेंट में एक से ज्यादा मैच है, तो क्या कहते हैं, थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। पर्सनली आई थिंक कि पाकिस्तान प्लेड आउट ऑफ देयर स्किन्स टू टेक इट एज क्लोज एज दे आर। पर्सनली मेरे हिसाब से ये मैच बिल्कुल क्लोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया की जितनी बैटिंग थी वो अपने पाकिस्तान ने बॉलिंग बहुत अच्छी की है मेरे हिसाब से। बहुत अच्छी जी। लेट्स सी अगले जो है वो क्या कहते हैं मैचेस में पाकिस्तान और इंडिया कैसा खेलते हैं, और होपफुली पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे से 2 मैच और खेलेंगे एशिया कप में। तो इसी क्या कहते हैं उम्मीद के साथ मैचेस क्लोज रहे, जीते कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन कंपेटिटिव होना चाहिए, और क्रिकेट होनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्लेयर्स जो यंग प्लेयर्स हैं वो ये इन मैचेस की यादें जो हैं वो अपनी सारी उम्र अपने साथ रखेंगे। बाकी वो जो कुछ करते रहे, लेकिन जो इंडिया के खिलाफ आपने खेलना है, इट्स अ ग्रेट मेमोरी फॉर एवरीबॉडी। तो हमें इजाजत दें, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच का भी प्रीव्यू करेंगे और पोस्ट मैच एनालिसिस भी करेंगे। तो मंशा भाई, जी अल्लाह इजाजत। हाफिज। अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। ठीक, हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।